Hey guys, what's up? कैसे हैं आप लोग? Today we are going to discuss a very important topic known as the types of stress. ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, so प्लीज़ आप इसे बहुत ध्यान से सुनना, आपको मज़ा भी आएगा एंड यू विल लर्न मैनी थिंग्स. सो हाँ, ये टॉपिक आपका पेज नंबर 55-56 पे एनसीईआरटी पे गिवन है. सो रिफर इट आफ्टर सीइंग द वीडियो फ्रॉम हियर. यू कैन गो टू एनसीईआरटी एंड रीड this topic from there so that you will complete this topic holistically. So let us start. देखो भाई, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. हम जो स्ट्रेस लेते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं. हम लोग टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, हम लोग परेशान होते हैं खुद ही. तो उसके बहुत सारे रीजंस है, या ये कह लो कि हम बहुत टाइप्स पे डिवाइडेड है. पहला है फिजिकल स्ट्रेस. फिजिकल कैसे? जैसे आपकी नींद पूरी नहीं हुई, या आप भूखे हो, ठीक है, या आपको कोई इंजरी हो गई, तो तब आपको फिजिकल स्ट्रेस होगा. फॉर एग्जाम्पल कैसे? जैसे मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपको लगेगा यार काश मैं उस दिन बाइक लेके नहीं जा रहा होता, या फिर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, या फिर मेरे को चोट लगे, अरे यार चोट लगी, अब 3 महीने में कुछ नहीं कर पाऊंगा. तो ये वाला इंजरी वाला स्ट्रेस हो गया फिजिकल में. स्लीप वाला कैसे? आपकी नींद पूरी नहीं है, आप परेशान हो, आप सोए नहीं हो, आप परेशान हो, चिड़चिड़े हो जाते हो आप, तो वो इसी कारण हो रहा होता है. फिर आता है न्यूट्रिशियस डाइट. आपने कभी देखा होगा कि जैसे जो भूखा इंसान होता है ना, ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है. तो इसलिए बेस्ट है, अगर आपको स्ट्रेस को डील करना है, खाना खा लो, सब ठीक हो जाएगा. नाउ कम्स द एनवायरमेंटल स्ट्रेस. पहला है क्राउड. आपको पता है, आप जब किसी बहुत ही भीड़ वाले इलाके में जाते हो, क्राउडी प्लेसेस में जाते हो, तो क्या होता है, आपको लगता है कि दूर रहे सब लोग, है ना, एक डिस्टेंस मेंटेन रहे. आपको स्ट्रेस होने लग जाता है, आपको थोड़ा सा गर्मी भी हो जाती है, आपको स्मेल एंड ऑर्डर पसंद नहीं आता, उस एरिया का एरोमा पसंद नहीं आता. तो क्राउडिंग में एक अलग ही इफेक्ट. जैसे आप स्टेशन चले जाओ, रेलवे स्टेशन, है ना, वहाँ पे एक अलग ही सीन रहता है. आप किसी मेले में चले जाओ, आप मजे भी कर रहे थे, बट आपको एक वो भी रहता है कि हाँ, कि प्लीज मेंटेन अ डिस्टेंस. आगे हम फ्यूचर लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि हर एक बंदे का पता है एक पर्सनल स्पेस होता है, इसे बोलते हैं इंटरपर्सनल स्पेस, कि कौन कितने स्पेस में आ सकता है. ठीक है, वो हम अभी फ्यूचर लेक्चर्स में पढ़ेंगे. तो देखो, क्राउड के कारण स्ट्रेस हो रहा है. पॉल्यूशन. भाई देखो, तुम होता है ना कि अरे यार हवा साफ नहीं है, मैं ढंग से सांस नहीं ले पा रहा, मैं फोकस नहीं कर पा रहा, या फिर साउंड बहुत शोर मच रहा है. जैसा होता है ना, कुछ लोगों के घर हाईवेज पे होते हैं या फिर रोड के बराबर में होते हैं, तो ऑलवेज देयर इज साउंड प्रॉब्लम, साउंड पोल्यूशन, तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो स्ट्रेस में जाते हैं, है ना. नाउ कम डिजास्टर. ये सबसे खतरनाक चीज़ है. फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, सारी प्रॉपर्टी बह गई, सब चीज़ तहस महस हो गया, सब चीज़ डिस्ट्रॉयड हो गया. तो इंसान एक हाई लेवल स्ट्रेस में होता है उस वक्त कि यार मैं कैसे रिबिल्ड करूंगा सब चीज़, मैं कैसे वापस बनाऊंगा सब चीज़, कैसे खड़ा करूंगा. तो ये डिजास्टर वाली स्ट्रेस है. आग लग गई, आपका घर में आग लग गई, या कहीं भी फॉरेस्ट फायर हो गई, कुछ भी हो गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गई. और रिसेंट अभी कोरोना वायरस का सीन चल रहा है, जो तुम्हें पता है ना, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है, सब लोग घर में, तो सबको स्ट्रेस हो रहा है, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस हो रहा है. यार पता नहीं बाहर जाऊँ नहीं जाऊँ, अगर जाऊँगा तो मेरे को वायरस ना जाए, मैं इन्फेक्ट ना हो जाऊँ, ये भी एक स्ट्रेस है ना. कुछ लोग ज़्यादा सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हम लोग खत्म हो जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे. तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप सेफ्टी रखिए, सब ठीक रहेगा, है ना. हम फ्यूचर में स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे, कोपिंग स्ट्रैटेजीज, की स्ट्रेस को डील कैसे करना चाहिए, उसे मतलब कोप कैसे करना चाहिए, कॉन्फिडेंट कैसे करना चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग से. तो आपको इस चीज़ का स्ट्रेस मत ही लीजिए, बस आप अपनी सेफ्टी रखिए, देन ऑल थिंग्स विल बी फाइन. देन कम्स द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये यूनिक होता है हर बंदे के अंदर. देखो इसमें क्या था, इसमें ये देखो, अगर फायर होगी या डिजास्टर होगा कुछ भी, तो सब एक लेवल की स्टेजेस से गुजरेंगे. मैं ये नहीं कह रहा इंटेंसिटी सबकी सेम होगी, बट मैं ये कह रहा हूँ सबकी स्टेजेस सेम होगी लगभग. कि हाँ देखो, ऑब्वियसली बात है, स्लीप नहीं होगी तो इरिटेटेड हुआ, डाइट खाना नहीं खाओगे तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर शो करोगे, है ना. बट ये ना अलग ही होता है, यूनिक टू द पर्सन होता है, ये हमारे माइंड में चल रहा होता है, ये इंटरनल होता है. कैसे? फ्रस्ट्रेशन. कई बार हमारी कोई नीड्स पूरी नहीं हो पा रही, या कोई हमने कुछ, मैं किसी चीज़ का कोई मेरा एम है और मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इंसान के अंदर स्ट्रेस आने लग जाता है, धीरे धीरे पाइल अप होने लग जाता है. तो क्या होता है, इससे होता है फ्रस्ट्रेशन. इंसान को ये अंदर ही चलता है लेवल. फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, वो मुझ पर क्रैक नहीं हो पा रहा, इतने एफर्ट डालने के बाद भी, तो इंसान धीरे धीरे स्ट्रेस लेने लग जाता है. और क्या होता है फिर, इट लीड्स टू द फ्रस्ट्रेशन. देन कम्स योर कॉन्फ्लिक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, मुझे खाने में दही भी खानी है, मुझे खाने में अचार भी खाना है. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तुम्हारी, जब दो नीड्स के बीच फाइट चल रही होती है कि यार मुझे कोट भी पहनना है, मुझे जैकेट भी पहननी है. होता है ना, सिलेक्शन में चॉइस होती है, मतलब सिलेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट होता है. या फिर तुम्हारा कैसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब तुम्हारी दो नीड्स आपस में लड़ रही होती है कि मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए, तो मैं क्या चूज करूँ. वो एक अलग लेवल का स्ट्रेस है ना. देन कम्स योर इंटरनल प्रेशर. इसमें होती कमिटमेंट.
जब आप कोई कमिटमेंट कर देते हो जो तुम चाहते हो करना और वो तुम कर नहीं पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है गर्ल्स में होता है कि मैं आज इस घर को डेकोरेट करूंगी, ठीक है, बट क्या हुआ, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा डेकोरेट नहीं हो पाया, तो उन्हें लग जाता है यार ये क्या, मैं ऐसा डेकोरेट नहीं कर पाया। या लड़कों में होता है कि यार कि मतलब आज तो मैं इसे दिखाई दूंगा बट सब नॉर्मल, कुछ नहीं होगा, तो अंदर रहता है यार मैं मतलब मैं अपनी बात ही नहीं रख पाया। तो ये होता है कमिटमेंट, इंटरनल प्रेशर, कि आप अपनी जब कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाते हो या आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं हो पाता है, तो तब एक स्ट्रेस होता है। देन कम्स ए सोशल प्रेशर। ये प्रेशर जब होता है कि जब सोसाइटी के कारण हम प्रेशर ले अपने अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता नहीं, हम लोग 10th 12th क्लास में थे तो क्या होता है कि हमारे एक अंकल आते थे, हमसे पूछते थे बेटा 10th है 12th है कैसी चल रही तैयारी, तो हमारे स्ट्रेस आता था, अरे यार क्या जवाब दूँ क्या नहीं दूँ। या फिर फॉर एग्जाम्पल खुद ही लेने लग गए हम कि अगर हमारे मार्क्स सही नहीं आए तो हम पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, या फिर मम्मी को क्या जवाब देंगे, पापा को क्या जवाब देंगे, या सोसाइटी को क्या जवाब देंगे। तो ये वो है सोशल प्रेशर। Then comes the social stress. 4 type of stress. This is the physical stress first. Second is environmental stress. Third is psychological stress. Fourth is the social stress. अब इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये हमारे माइंड में चलता है, ये इंटरनल है, मतलब हम ही रीजन है, हम ही कॉज है और हम ही रीजन है हर चीज के। इसमें क्या है सोशल स्ट्रेस में, इट इज एक्सटर्नल टू द पर्सन, मतलब कि ये स्ट्रेस बाहर के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो जाए या तुम्हारे कोई करीबी इंजर्ड हो जाए, तो मुझे इतना स्ट्रेस नहीं रहता, अरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे जाना चाहिए इस टाइप से। या फिर तुम्हारी कोई रिलेशनशिप्स है, प्रॉब्लम चल रही है उसमें बन नहीं पा रही बात, तो वो उसके कारण स्ट्रेस लेते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे घर के बराबर वाली आंटियाँ जो होती हैं, नेबर्स होते हैं, उनसे लड़ाई हो गई, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तो ये क्या है सोशल स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। तो ये सब चारों तरीके के स्ट्रेस है, ठीक है, मैंने यहाँ पे समराइज करके अच्छी तरीके से, आप जाना NCERT से रीड करना। That's all from my side. Thank you.